आपको नहीं लग रहा है कि गेम फिक्स है, मैच फिक्सिंग है? और हमेशा आप हमारे जवान की इसको शहादत में आप राजनीति में झोंकते हैं। कभी आप आस्था को राजनीति में झोंकते हैं, भगवान को। भगवान तो सबके हैं ना, ईश्वर अल्लाह सबके हैं, और वो राजनीति नहीं हो सकती। वो हमारे लिए जीवन है, और जीवन को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकते। और आज जो घटना घटित हुई है कल, ये क्या है? आप हमको बताओ ना। चुनाव के समय ही क्यों? अगले बार भी पुलवामा, फिर ये घटना, ये सब कुछ डाइल्यूट करने के लिए। जब वो देख लिए कि 3 बार जो तीसरा चुनाव हो रहा है वो एंटी मोदी जी और एंटी एनडीए वोट पड़ रहा है, तो मुझे तो साफ दिखता है कि सब कुछ मैच फिक्सिंग है। आप इसको समझ लीजिए, और देश को समझने की जरूरत है। हमारी जवान के शहीदों पर राजनीति करने की इजाजत नेताओं को नहीं मिलनी चाहिए। लोग 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं, हम अभी 2024 को देख रहे हैं। 25 से 1 साल बाकी है। मुझको लगता है कि अभी भी वक्त है। कांग्रेस को सामने रख करके चुनाव लड़ने की जरूरत है, क्योंकि एक गठबंधन है जो नरेंद्र मोदी जी को सामने रखेगा। दूसरा गठबंधन, जब देश में कांग्रेस के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी स्वाभाविक प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, जिसको दुनिया वाच कर रही है, दुनिया देख रही है। आज देश नहीं, वर्ल्ड के हर लोग उनको देख रहे हैं। दुनिया में उनकी चर्चाएं हैं। मोदी जी की चर्चा दुनिया में नहीं है। जमीन से मोदी जी गायब हो गए। बस मोदी जी मीडिया में और कॉरपोरेट के घर में बच गए। तो ऐसे समय में बिहार में जो रेस्ट 4 फेज जो बचा है, उसमें हमें अधिक से अधिक सभा राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के बड़े लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष की करवानी चाहिए, ताकि एक हम मैसेज दे सके कि हम करना क्या चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर, पूर्णिया में आपको हराने के लिए बड़े भाई एड़ी चोटी एक अच्छा भैया, एक बात बताइए, ये सब कोई बात है? चलिए, तो सब दल ने एक आदमी को खत्म करने की कोशिश की। सबको पता नहीं एक ही व्यक्ति से इतना नफरत क्यों था। राजनीति में इतनी दुश्मनी होती नहीं है। सभी लोग 100 एमएलए वहाँ कैंप कर गए, एमएलसी एमपी सब कैंप कर गए, पीएम भी कैंप किए, सीएम साहब 3-3 दिन पद यात्रा किए, और लोग भी 5 दिन होटल में रहे, करोड़ों रुपया बांटे। बस कोई जीते, वहाँ तो कोई दल ही नहीं बचा। एक ही गठबंधन था कि ज्वाइंट मिल करके पप्पू यादव को खत्म करो। कोई जीते, कोई आ रहा, लेकिन हमारा है कि सीधा जो कांग्रेस गठबंधन है उसकी मदद होनी चाहिए। और मैं जरूर चाहूँगा कि जनता इस देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी को पीएम। हम ज्योतिष है नहीं, मेरे पास ईडी सीबीआई है नहीं, अदानी जी अंबानी जी का पैसा है नहीं, और चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन है नहीं। लेकिन मैं इतना सच्चाई के साथ कह सकता हूं कि जो 14-19 में मोदी जी की हवा थी वो हवा नहीं है। जमीन पर मोदी जी नहीं है। महिलाओं में सबसे ज्यादा भारी असंतोष है महंगाई को लेकर, किसानों में सबसे ज्यादा असंतोष है, और युवाओं में बढ़ चढ़ के असंतोष है। इतना 10 साल के बाद मोदी जी के प्रति दिलचस्पी खत्म हो गई। हिंदू मुसलमान या राम मंदिर या एनआरसी या जेवर चुरा लेगा या सोना बेच देगा, जो देश को दुनिया में इतने बड़े जगहों पर ले गया, शहादत दी, और देश की तरक्की में कांग्रेस के सबसे बड़ा स्थान रहा। उसके बाद यदि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाली का कारण बन जाए, और शहीद होने के बाद, शहादत के बाद राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को गाली दी जाए, तो मुझे लगता है कि अपनी बात कहने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और
एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने में बहुत मुश्किल होगी, नहीं के बराबर वो बना।